रबीउल अव्वल में अक्सर घरों में वाइट चना पुलाव बनता है, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार देगी चना पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतना मज़ेदार पुलाव तो आपने आज तक देख कभी नहीं खाया होगा। बहुत ही इजी रेसिपी के साथ हम इस मज़ेदार से पुलाव को बना के तैयार करेंगे। खिले खिले और एक एक इंच के चावल बनकर तैयार होते हैं, तो एक बार इस रेसिपी से आप चना पुलाव बना के ज़रूर देखिएगा। घर में इतना पसंद आएगा कि हमेशा इसी रेसिपी से बनाएंगे। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। तो वाइट चना पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चनों को बॉईल कर लिया था। 1 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करके मैंने चनों को बॉईल कर लिया था। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से चने हमारे पक चुके हैं। तो इसके पानी को भी यूज़ करेंगे। तो अभी चनों को साइड पे रख देते हैं। इसके साथ ही हमने यहाँ पर 12 से 15 हरी मिर्चें ले ली हैं, 1 बंच लहसुन का और 3 से 4 इंच का अदरक का टुकड़ा। तो इन सारी चीज़ों को हावन दस्ते में कूट के रख लेते हैं। वाइट चने वाला पुलाव बनाने की सारी तैयारी हो चुकी है। तो चलिए अब हम बहुत ही झटपट इस पुलाव को बना के तैयार कर लेते हैं। 1/4 कप ऑयल को पतीली में डाल के गरम कर लिया था। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 3 मीडियम साइज़ की प्याज ऐड करके प्याज को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो हमने प्याज को इतना फ्राई कर लेना है कि प्याज का कलर गोल्डन हो जाए। इस प्याज को पतीली के मैं इस तरह साइड पे कर देती हूँ ताकि ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए और इसमें जितना भी ऑयल हो वो रिलीज़ हो जाए। तो इस प्याज से हम आखिर में गार्निशिंग करेंगे, असेंबलिंग करेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने प्याज को एक प्लेट में निकाल लिया है। तो इस प्याज को भी हम साइड पे रख देते हैं और अब हम दोबारा से इसी पतीली को ले लेते हैं और इसी ऑयल के अंदर हम ऐड कर देते हैं कुछ खड़े मसाले। तो मैंने यहाँ पर 2 तेज़ पत्ते इसमें ऐड कर दिए हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 हमने इसमें बड़ी इलायची ऐड कर दी है, 1 बादियान का छोटा सा फूल ऐड कर दिया है और 2 हरी इलायची। इसके अलावा 1 टीस्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून साबित धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे साबित काली मिर्चें ले ली हैं, 7 से 8 लौंग हमने इसके साथ ही इसमें ऐड कर दी हैं। और इन सारे खड़े मसालों को हम 1 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं। तो बस लो फ्लेम पर इस तरह से देखिए मैंने खड़े मसालों को भी फ्राई कर लिया है। अब हम दोबारा से इसके अंदर ऐड कर देते हैं 3 मीडियम साइज़ की प्याज। तो बिल्कुल इसी तरह से बारीक स्लाइस में कट करके हमने प्याज भी इसमें ऐड कर दी है और प्याज को अब हमने फ्राई कर लेना है। तो इस प्याज को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा सुनहरा होने तक फ्राई करना है। इस प्याज को आप जितना फ्राई करेंगे उसी तरह का कलर आपके पुलाव का आएगा। तो बस मैं थोड़ा सा ही इस प्याज को इस तरह से फ्राई कर रही हूँ। जब प्याज इस तरह से हल्की सी गोल्डन सी होने लगे तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं हरी मिर्चें और लहसुन अदरक वाला पेस्ट जो हमने इस तरह से हावन दस्ते में कूट लिया था और इसको भी हम 1 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर आधा किलो चावलों के हिसाब से पुलाव बना के तैयार कर रहे हैं और ये पुलाव बहुत ही जूसी बनकर तैयार होता है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के टमाटरों को इस तरह से गोलाई में कट कर लिया था। तो टमाटर भी हम इसके साथ ही इसके अंदर ऐड कर देते हैं और टमाटरों को भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। एक बार बिल्कुल इसी रेसिपी से आप पुलाव बना के ज़रूर देखिएगा। इतनी ज़्यादा इजी रेसिपी है कि कोई बच्ची भी इसको बना के तैयार कर सकती है। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून नमक। तो नमक बाद में भी चेक करके हम ऐड कर लेंगे। इसके साथ ही 2 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पिसा हुआ धनिया। तो मैंने इसमें 12 से 15 हरी मिर्चें ऐड की थी, इसलिए कुटी हुई लाल मिर्चें बस मैं ½ टीस्पून ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी ऐड कर देते हैं ताकि मसाला नीचे चिपके ना और हमारे जो टमाटर हैं वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। तो इस तरह से आधा गिलास पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 चिकन का कनौर क्यूब। इससे बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर हो जाएगा। साथ ही 1.5 टीस्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर भी ऐड कर दिया है। हम इसमें चिकन वगैरह ऐड नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये पुलाव चिकन पुलाव के पुलाव से भी ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होगा। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है, मिक्स कर लिया है। तो इस मसाले को हमने इतना भून लेना है कि साइडों से ऑयल ऊपर आ जाए। कड़ी पत्ता मैं ऐड करना भूल गई थी, तो अभी मैंने यहाँ पर फ्रेश इसके अंदर 2 डंठलें कड़ी पत्ते की भी ऐड कर दी हैं। इससे भी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है और बहुत ही मज़ेदार पुलाव बन के तैयार होता है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर आलू बुखारे ले लिए हैं, तो 3 से 4 आलू बुखारे भी मैंने ऐड कर दिए हैं। 8 से 10 हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं हरी मिर्चें
और इन सारी चीज़ों को हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए हमारा जो मसाला है वो बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है, इसका साइडों से ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं चने जो हमने बॉईल करके रख लिए थे, और चनों का जो पानी था वो भी हमने इसके साथ ही इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। 1 गिलास पानी ऐड करके इसको हमने मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी में भी बॉयल आना शुरू हो चुका है। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ बासमती चावल, जो 30 मिनट पहले मैंने सोक करके रख लिए थे। 30 मिनट पहले हमने चावलों को धोकर भिगो दिया था और चावल हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। चावलों को मिक्स करके इसके अंदर मैं दोबारा से 1 गिलास और पानी ऐड कर देती हूँ। आपने चावलों में पानी इतना ऐड करना है कि चावलों से पानी बस आधा इंच ऊपर होना चाहिए, इससे ज़्यादा पानी ऐड नहीं कीजिएगा वरना चावल बहुत ज़्यादा दब जाएंगे, और अगर कम पानी ऐड करेंगे तो चावल कच्चे रह जाएंगे। तो बस इस तरह से देखिए अंदाजे से आपने पानी ऐड करना है। और इस स्टेज पर आप नमक भी ज़रूर चेक कीजिएगा। तो नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक और ऐड कर दिया है और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक अहम टिप देती हूँ कि चावल खिले खिले बने और 1-1 इंच के बनकर तैयार हों तो चावलों को आपको ढककर पकाना है। फुल फ्लेम पर आपने इसके पानी को खुश्क करना है। थोड़ी थोड़ी देर में इस तरह से कवर हटाकर आपने इसको चमचा चलाना है और दोबारा से आपने इसको ढककर पकाना है। इस तरह से आपके जो चावल हैं वो बहुत ही खिले खिले और 1-1 इंच के बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने इसको फुल फ्लेम पर पका लिया है, इसके सारे पानी को खुश्क कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं दूध। तो मैंने दूध के अंदर 1/4 टीस्पून जर्दे का रंग ऐड कर दिया था और इस तरह से हम इसके अंदर दूध ऐड कर देते हैं। इससे पुलाव का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। इसके साथ ही इसमें बारीक कटा हुआ ढेर सारा हरा धनिया और पुदीना ऐड कर दिया है। थोड़ा सा हम इसके अंदर इस तरह से जर्दे का रंग भी ऐड कर देते हैं, इससे भी बहुत अच्छा कलर आएगा। और इसको कवर करके लो फ्लेम पर 15 मिनट तक छोड़ देते हैं ताकि चावलों को बहुत अच्छी तरह से दम आ जाए। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन चना पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। इतना मज़ेदार बनता है कि देख के पुलाव को भी फेल कर देगा। अब हम इस मज़ेदार से पुलाव को डिश आउट कर लेते हैं और जो सबसे पहले हमने प्याज फ्राई की थी उस प्याज से हम इसको गार्निश करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकेंगे। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।